अच्छा था, पेपर अच्छा था। पेपर का लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? देखिए कुछ डिफिकल्ट कुछ जो है मैथ जो थे वो भी डिफिकल्ट, जो नहीं आ रहा हो डिफिकल्ट ही समझिए। नहीं, लेवल कैसा? ओवरऑल लेवल भी ठीक ठाक था, जो भी था हाँ ठीक था। मैथ तो बहुत जिम कार्बेट से, टीम कार्बेट नेशनल पार्क, हाँ उत्तराखंड वाला, और एक असम से दिया था जो वो बांस के घर बनाते हैं, एक वो दिया था। और कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा था। कोविड-19 से हाँ, और क्या? और नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, नहीं तो वो एनसीएफ 2005 वाला पूछा था, उससे भी पूछा था। कौन सा लेवल सबसे इजी था? सभी लगभग सभी थे सर, कोई ज्यादा ऐसा मतलब पूरा घुमा के दे रहा आप था। लोगों ने इससे पहले कभी सीबीटी टेस्ट दिया था? नहीं पहली बार दी। पहली बार। कोई फर्स्ट मुश्किल टाइम दे रहे हैं, और संस्कृत और हिंदी का पैडागाजी जो है वो सेम आ रहा है। सेम ट्यूशन 10-12। अगर किसी लड़के का अगर हिंदी का पैडागाजी गड़बड़ हुआ तो संस्कृत का भी वो गड़बड़ हो जाएगा, और निश्चित ही मतलब 30 से 30 नंबर उसका गड़बड़ हो जाएगा लगभग। आप कुछ परसेंट समझ लीजिए वो गड़बड़ कर देगा, ज्यादा से ज्यादा मत। जैसे पेडागोजी लंबा है कि स्क्रॉल करने में हाँ, स्क्रॉल करने में कुछ ही ट्यूशन प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है। फिर आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट सभी नहीं 130 प्लस है लगभग। आज का पेपर इजी था? नहीं, इजी नहीं कह सकते आप। पैडागोजी इजी नहीं कह सकते। ऐसे क्वेश्चन मतलब पैडागोजी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि चार विकल्प जो भी है, 4 के चारों सही लग रहे हैं। ठीक है ना? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या मैसेज है? अंतिम समय क्या बढ़ गया है? नहीं, प्रीवियस ईयर 10 वर्षों का जरूर है कि वो जो यूथ का बिल्कुल आंसर पेपर है 10 वर्षों का, उसको पढ़ के आए और अच्छी तरीके से उसको पढ़ के आए। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं लगभग हर पेपर में, मतलब कि हर सब्जेक्ट में 10 से आने वाले विद्यार्थियों को जो परीक्षा देने आएंगे उनको हम यही निर्देश देना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए, और जो विगत वर्षों के पेपर हो चुके हैं उनको तो अच्छे से तैयारी करके आइए। पढ़ करके और एनसीईआरटी की बुक, या आप पिछले पेपर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अच्छे से सब कुछ पेपर कर लेंगे। 10 वर्षों का होना चाहिए, उसका एक बार रिवीजन कर ले अच्छे से। सीबीटी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है देने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैनेज करना चाहिए हम सभी को। और ये ऑफलाइन से काफी बेहतर परीक्षा है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें पेंटिंग करना, मतलब कि गोला करना, फॉर्म भरना, उसमें उसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का टाइम खराब होता है। इसमें क्या है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें अपना सब्जेक्ट दिया हुआ है। और एक चीज और बेनिफिट है इसमें कि हमको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है कि अरे यार ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट पेपर पहले कर रहे हैं कि सेकंड पेपर पहले कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से करिए, एक सीरियल वाइज सब दिया हुआ है, जो जैसे दिया है वैसे आपको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैं 150 में 150 अटेम्प्ट करके आया हूँ, वो तो रिजल्ट बताएगा कितना नंबर है, लेकिन इतना है पेपर बहुत अच्छा था। प्रीवियस ईयर से पेपर मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। ऑल द बेस्ट। जो हिंदी का संस्कृत वाला जो पोर्शन था, हिंदी का जो शिक्षण वाला पोर्शन था वही उठा के कन्वर्ट करके बनाया गया। तो ऐसा इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए सर। मतलब ये इसका मतलब ये है कि पेपर बनाने से भाग रहे हैं फिर ऑनलाइन करके, उसका क्या मतलब है? सही है। और ओवरऑल पेपर कैसा रहा? पेपर तो सब अच्छा था सर। लोग बता रहे थे कि पेपर टफ आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, पेपर बहुत सरल आ रहा है। कल के पेपर बच्चे बता रहे थे बहुत टफ है। एनसीईआरटी में ईवीएस का जो भी मतलब पोर्शन पढ़ाया गया है वही से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी पेपर अच्छे थे। क्योंकि पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी है, इससे आने वाले जैसे कि आपका इजी पेपर आएगा तो उसमें क्या होगा, मार्क्स आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा। हाँ, मार्क्स कम हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी पेपर ओवरऑल कैसा रहा? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? नहीं सर, पेपर तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट रहा, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। और उसके बाद मैं पहले बता देता हूँ कि जो नहीं पढ़ेगा, प्रॉपर 4-5 महीने की अच्छी से तैयारी नहीं करेगा, हल्के में लेके आएगा मेरी तरह, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और पहले ही, और उसके बाद पेपर बहुत डिफिकल्ट बना है, बड़ी जिम्मेदारी से पेपर पेडागाजी बनाया गया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पेपर आया है, वो लग रहा था कि बाहर से आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी उठाया है। मुझे तो बाहर कुछ लोग बता दिए, तो ना अंदर और ना बाहर, मैं दोनों नहीं पढ़ा था, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, वैसे 17, 18, 19, 20 ये 4 साल का पेपर अगर आप करके आएंगे तो आप अच्छा करके जाएंगे। रिवीजन आपका होना चाहिए। और सबसे बकवास काम हुआ है, पेडागाजी वाला उठा के दे दिया है, उसमें संस्कृत वाला सेम टू सेम एज इट इज कर दिया है। तो ये बहुत प्रॉब्लम, मतलब कि अगर पेडागाजी वहाँ गलत हो रही है तो यहाँ उल्टा मारेंगे तो सब जीरो गलत हो जाएगा। दोनों याद रहना चाहिए आपको, वहाँ क्या मारे थे, यहाँ क्या मारे थे, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और ऑप्शन भी वही रखे हैं, ये है
बोर्ड का ये कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा मॉडरेट था, मतलब जैसे कि कथन और कारण में पूछा था, जैसे एक कथन सही है एक गलत है, तो वो पूछा था कि आर सही व्याख्या करता है एक ही, तो इस मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग टाइप जैसे आते हैं उसमें। हाँ, और जो सीडीपी का क्वेश्चन था वो मॉडरेट था, प्याजे कोहल बरवाइगोस्की से क्वेश्चन थे। और लैंग्वेज कैसा रहा? लैंग्वेज अच्छा था, लैंग्वेज सेम था, हिंदी और संस्कृत का लैंग्वेज सेम था, और ऑप्शन भी करीब करीब सेम ही लग रहे थे। इन्वायरमेंट कैसा रहा? इन्वायरमेंट तो अच्छा गया, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तो इजी था, मैथमेटिक्स इजी था। ओवरऑल 90+ जैसे लाने हैं आज का पेपर, जैसे पेपर इजी रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का नंबर कम भी हो सकता है। नहीं सर, पेपर का जो वो है पैटर्न है, ये 26 तारीख बाद से जो चेंज हुआ है, इसका लेवल जो है चेंज है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।